Today we discuss about class 12th solution and the topic is elevation of boiling point. इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है और इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया था द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज द फेनोमेना of solution which only depend upon number of solute dissolved in a solution. It does not depend upon the nature of solution या nature of solvent. कितना अमाउंट हमारे सॉल्यूट का उसमें डिजॉल्व किया गया है इस चीज़ पे डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, न कि हमारे सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है. जैसे कि हम सॉल्ट और शुगर मिलाते हैं तो दोनों के नेचर से कोई डिफरेंस नहीं है. कितना अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व किया गया है सॉल्यूशंस पे, इस पे डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो आइए हम इसको जान लेते हैं. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ डिस्कशंस कर लेते हैं कि क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सबसे पहले आज हमें पढ़ना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेट मीन्स क्या होता है? इंक्रीज होना. और वेपर प्रेशर से कैसे बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशंस है, तो इस बात को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है. वेपर प्रेशर is directly proportional to inversely proportional to the boiling point. वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट. जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा. इस तरह से कह सकते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसके लिए टेम्परेचर की ज़्यादा नीड होगी. हाई टेम्परेचर पे ये वेपराइज होगा. क्लियर है? जब किसी सॉल्यूशन में हम कोई सॉल्यूशन है हमारा, समझिए सॉल्यूशन है और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. कोई सॉल्यूशन है और जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने ऐड कर दिया तो इसका क्या होगा? वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. देखिए सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया. इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जब सॉल्यूशन में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एलिवेट हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करने के लिए जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा लगेगा. इज इन क्लियर? अब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इस बात को क्लियरली समझ लेते हैं. छोटे क्लासों में हम डिफाइन करते आए हैं कि a temperature at which liquid starts boiling. वह टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए वो होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट. इज इन क्लियर?
बट ए एक्चुअल और सरफेशियल डिफिनीशंस को एक्सप्लेन नहीं करता है। एक्चुअल डिफिनीशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट्स की, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या होती है एक्चुअल डिफिनीशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के, तो इस फेनोमेना को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कोई लिक्विड है या कोई सॉल्यूशन है, जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं वो तब तक बॉयल नहीं होता कि ऊपर से कोई उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और वो प्रेशर कितने के बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इस सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के वैल्यू के बराबर हो जाता है, वहाँ से लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स वेपर्स के फॉर्म में निकलना चालू हो जाते हैं, और जैसे ही ये वेपर प्रेशर स्लाइट इंक्रीज करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो लिक्विड तेजी से बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ये है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशंस। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशंस। अब हम इस चीज़ को समझ गए हैं, तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम समझेंगे एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को, कि क्या होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि जब हम किसी लिक्विड में, ये हमारे पास कोई सॉल्यूशंस है और इसमें हमने यूरिया मिक्स कर दिया है, यूरिया मिक्स कर दिया, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा BP जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब BP इंक्रीज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का इंक्रीज कर जाएगा, कब इंक्रीज करेगा, एड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये हमारे पास एक लिक्विड है और इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या सॉल्यूट को ऐड कर दिया है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने का मतलब कि इसको बॉयल करने के लिए जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो भी हमें ज़्यादा चाहिए, तभी बॉयल होगा। इस फेनोमेना को अपने दिमाग में रखिएगा। लेकिन जब ये प्योर होगा, प्योर कंडीशंस में होगा, जब इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल विदाउट, प्योर का मतलब क्या है, प्योर का मतलब विदाउट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं होगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो इसकी BP होगी वो लो होगी। इज इन क्लियर, BP लो होगी। अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं कि क्या और कैसे, एंड देन फार्मूले की बात करेंगे। ये हमारा ग्राफ है, किसके और किसके बीच में, वेपर प्रेशर्स और टेम्परेचर्स के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये हमारा
सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के लिए हमने ग्राफ खींचा है। सॉल्वेंट के लिए मैंने ग्राफ खींच दिया। सॉल्वेंट का मतलब कि ये प्योर कंडीशन में है, विदाउट नॉन वोलेटाइल सल्यूट, इसमें कोई भी सल्यूट नहीं मिलाया गया है। इज इन क्लियर? अब देखिए और एक ग्राफ और हम खींच लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है सॉल्यूशन का। ये हमारा ग्राफ है सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशंस बोले तो इसका मतलब कि इसमें ऐड नॉन वोलेटाइल सल्यूट कर दिया गया है, और नॉन वोलेटाइल सल्यूट जब ऐड कर दिया जाएगा किसी भी लिक्विड में तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा। और देखिए ये जो होगा अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है वाइपर प्रेशर्स के, तो प्योर के लिए देखते हैं ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm मान लिया है कि लिक्विड इतने पे बॉयल कर जाएगा। 1 atm मैंने मान लिया है कि लिक्विड यहाँ पे बॉयल कर जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ से हम ड्रा कर लेते हैं इस पे और इस पे ड्रा कर लिया। ये टेम्परेचर, ये किसका टेम्परेचर है? प्योर सॉल्वेंट का है। केवल और केवल ये सॉल्वेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, और ये जो है वो हमारा सॉल्यूशंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए कैसे TB0, इसको हम बोलते हैं TB0 और इसको बोलते हैं TB, और यहाँ से जो यहाँ तक का डिफरेंस है डेल्टा TB, डेल्टा TB बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। प्योर था तो कितना था, अब कितना टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया है। तो डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? डेल्टा TB बराबर हम क्या लिख सकते हैं? TB माइनस TB0, ये लिख सकते हैं। यहाँ से लिखा गया है डेल्टा TB कितना इंक्रीज हुआ है, तो इतना इंक्रीज हो गया। पहले इतना था टेम्परेचर, अब इतना टेम्परेचर लग रहा है तो बॉयल हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लिया गया है। तो TB माइनस TB0, इसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। इज इन क्लियर? अगर सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट कंडीशंस में है तो कुछ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया कि जो डेल्टा TB की वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने डिटरमाइन किया कि जो डेल्टा TB की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्मॉल m के, और स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी, मोलैलिटी है। क्या है? स्मॉल m जो है वो मोलैलिटी है। इज इन क्लियर?
अब हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी आप क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में और सॉल्यूशंस मैंने जब पढ़ाया था तो उस टाइम आपको पढ़ा दिया था कि मोलैलिटी क्या होती है। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं मोलैलिटी क्या होती है। स्मॉल m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन kg। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन kg, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख, ये W1/W2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया। और तो इसको, और ये जो केजी में है तो हमेशा ये केजी में होगा नहीं, तो ग्राम में होगा। तो केजी में बदलने के लिए इसको हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा? यहाँ से m बराबर 1000 इंटू 1000 इंटू W2 W1 इंटू M1, ये मास ऑफ वहाँ से ले लिया गया है। तो ये हमारा किसके फॉर्मूला हो गया? मोलैलिटी का। यहाँ से अगर इसको हम W1/W2 अपान इसको M2 और डिवाइडेड बाई 1000, तो ये ऊपर चला गया है, यहाँ से इसको डिराइव किया गया है। अब देखिए, अगर इसको ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए डेल्टा TB इक्वल्स KBM लिख सकते हैं, KBM लिख सकते हैं। यहाँ पे KB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट। इसके अलावा इसका एक और नाम है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। KB को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इस यम के जगह पे इस सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। क्लियर है? इस यम के जगह पे हम इस यम की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए, डेल्टा TB बराबर क्या लिख सकते हैं? KB यम के जगह पे लिख सकते हैं 1000 इंटू W2 W1 इंटू M1, ये लिख सकते हैं।
M1 या M2 आप जो भी कौन यूज करें वो लिख सकते हैं, या X2 Y2 कुछ भी लिख सकते हैं, और वहाँ पे आप बता देंगे कि M1 M2 क्या कर रहा है। यहाँ पे M2 है जो मोलर मास को बता रहा है। इज इन क्लियर? अब देखिए, अब हम चाहे तो इसको M2 के टर्म में भी लिख सकते हैं, M2 के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर M2 के टर्म में इस फॉर्मूले को लिखना हो तो क्या हो जाएगा, M2 बराबर KB इंटू 1000 इंटू W2 अपान ये डेल्टा TB इंटू W1। तो ये दोनों फार्मूले आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। किसके कैलकुलेशंस के लिए? एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चंस को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्या तरीका है, जैसे किसी क्वेश्चंस में सबसे पहले हम अगर मोलैरिटी की वैल्यू को डिटरमाइन कर लें, मोलैरिटी को वैल्यू को डिटरमाइन कर लें, तो यहाँ पे इस यम की वैल्यू को पुट कर देंगे। इज इन क्लियर? अगर हमें मोलैरिटी की वैल्यू डिटरमाइन हो जाए और केबी की वैल्यू डिटरमाइन हो तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। स्मॉल m के बराबर क्या होता है? स्मॉल m के बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल के और इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ये केबी की वैल्यू गिवन रहेगी, और जो मास ऑफ सॉल्यूशंस इन केजी में दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा, और केजी में बदलने के लिए इस 1000 को मैंने यूज किया है। अगर ये केजी में रहता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस का दिया रहता है टीबी की वैल्यू, तो यहाँ से हम डेल्टा टीबी को डिटरमाइन कर सकते हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशंस माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ से हम चाहें तो निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि कैसे किसी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट हम घटा